सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। दया कर दान विधाता हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो ज्ञान की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक जन बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति।
बहुत बहुत गांधी हमारे बीच मौजूद हैं, ये सबूत है आपके समवेत गायन द्वारा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सिमरन को, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानकारी देंगी। मैंने अपने पहले संबोधन में ही कहा था कि वीर लाल बहादुर शास्त्री। जब हम वीर शब्द का प्रयोग करते, इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे सामने एक बलिष्ठ व्यक्ति का, मनुष्य की तस्वीर सामने आती है। लेकिन लाल बहादुर न तो बलिष्ठ थे, न तो लंबे चौड़े थे, न तो बहुत उनकी आवाज में इतनी भारीपन था। वो बहुत धीमे स्वर से बोलते थे, छोटे करके थे, साधारण जीवन जीते थे, दुबले पतले थे। लेकिन उन्होंने अपने कृत्यों द्वारा जो 1965 का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने जो वीरता दिखाई, जो दृढ़ संकल्प दिखाया, जो दृढ़ता दिखाई, उसके कारण भारत विश्व पटल पर छा गया था। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सिमरन को। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्र, मैं सिमरन कक्षा 12वीं से यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मैं काफी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर भाषण देने का मौका मिला। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1960 में हुआ था। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी महात्मा गांधी जी के समर्थकों में से एक थे। वह महात्मा गांधी जी के साहस और अहिंसा नीति से काफी प्रभावित थे। यह उन दिन महात्मा गांधी जी का प्रभाव था कि वह देश के आजादी की लड़ाई में इतने कम उम्र में शामिल हुए। राष्ट्रहित के लिए कई बार वह जेल में गए। वह एक सच्चे राजनेता थे जिन्हें जनता बेहद प्रेम करती थी। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत की राजनीति में अकेले ऐसे शख्स हैं जिनका जितना सम्मान आम लोगों में है, उतना ही राजनीतिक लोगों में व पार्टियों में भी है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ी वजह है व्यक्तिगत जीवन में उनके द्वारा अपनाई गई कठोर नैतिकता। यूं तो भाषण देने में शायद ही कोई राजनेता ऐसा है जो नैतिकता के बड़ी बड़ी टींगे न हांकता, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यवहारिक रूप से नैतिकता का जिस तरह से ताउम्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री जी ने पालन किया, वैसा कभी किसी दूसरे राजनेता ने नहीं किया। सच तो है कि दूसरे कोई किसी कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद यह उनकी व्यक्तिगत नैतिकता का ही कमाल था कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लोगों से आग्रह किया कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखा जाए, तो किसी भी घर में हफ्ते के एक दिन चूल्हा नहीं जलता था। उन्होंने यह आह्वान कर दिया ताकि सूखे की विकट समस्या से पैदा हुआ खाद्यान्न की संकट से निपटा जा सके। यूं तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपनी कई खूबियों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, उससे सचमुच में उनका प्रभाव भारत के तमाम दूसरे राजनेताओं के मुकाबले बहुत ज्यादा है। जय जवान का नारा उन्होंने देशवासियों की सीमा से लड़ रहे जवानों से साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए दिया था, ताकि हमारे सैनिकों को देश के आम लोगों का नैतिक बल और समर्थन हासिल हो। जबकि जय जवान नारे के पीछे मकसद किसानों को अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना था, ताकि उन दिनों जो भारत में खाद्यान्न की संकट था, जिसके चलते हम अमेरिका अपनी अप्रत्यक्ष गुलामी थोपने की कोशिश कर रहा था, उससे मुक्ति पा सके। उन्होंने प्राणों की चिंता किए बिना देश हित के लिए रूस जाने का फैसला लिया और वहां ताशकंद में उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। उनकी सत्यनिष्ठा, देशभक्ति एवं सरलता के कारण उन्हें सदैव याद किया जाता है और मृत्यु पश्चात उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। वे एक सच्चे राजनेता थे जो भले इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो, लेकिन भारतीय के हृदय में सदैव जीवित रहेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन। लाल बहादुर शास्त्री, हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को सुबह का नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब यहाँ गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। मैं शिखा शर्मा आप सभी के सामने गांधी जयंती के अवसर पर एक भाषण देने जा रही हूँ। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए हम हर वर्ष 2 अक्टूबर को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी शासन से देश के लिए स्वतंत्रता संघर्ष के रास्ते में उनके हिम्मतपूर्वक कार्यों को याद करते हैं। मनमोहन दास करमचंद गांधी उर्फ बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि बापू अपने पूरे जीवन अहिंसा के उद्देश्य रहे। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित हुआ। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई कड़े आंदोलन किए। उन्होंने सच के साथ प्रयोग नामक पुस्तक में अपनी पूरी जीवन स्वतंत्रता के इतिहास को बताया। जब तक आज़ादी मिल नहीं गई, वह अपने पूरे जीवन भर भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ पूरे धैर्य और हिम्मत के साथ लड़ते रहे। गांधी जी एक महान नेता हैं। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का राज चुना। उनके नेतृत्व के बिना आज़ादी नामुमकिन थी। मैं अंत में आप सभी को उनका एक महान कथन बांटना चाहती हूँ। आदमी एक विचारों का निर्मित प्राणी है, जो सोचता है वही बन के रह जाता है। इसलिए उच्च सोचिए और उच्च बनिए। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। विद्यालय अहमदाबाद के कैंट के छात्रों ने स्वच्छता रैली निकाली है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हम इसमें प्लॉगिंग करने वाले हैं, प्रार्थना सभा का आयोजन करने वाले हैं और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से उनको जो भी बच्चों के जीवन में उतारा जा सकता है, उसके संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सभी बच्चे अपने जीवन में स्वच्छता का पालन करेंगे और 2 गज की दूरी में हर कोई अगर सफाई रखेगा तो पूरी सफाई हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है।
और साथ में हम बच्चों को ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि शारीरिक सफाई और पर्यावरण की सफाई के साथ साथ मानसिक स्वच्छता भी रखें। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तो क्षमता का विकास कर सकते हैं। तो बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। हमें थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए, क्षमता का विकास करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसा हम चाहते हैं। सभी लोगों को गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस भौतिकता की चकाचौंध में जब आदमी खो रहा है, एक दूसरे से दूर हो रहा है, फिर भी एक बात बहुत अच्छी है, हम भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री रहते हैं। मुन्ना भाई MBBS सबने देखा होगा, सबने देखा ही होगा, जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। गांधी जी की मूर्तियां पार्क में, रास्ते में, चौराहों में भले ना हो, लेकिन गांधी जी हर किसी के दिल में जिंदा रहना चाहिए। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी भी हर किसी के दिल में जिंदा रहना चाहिए। अब इनके जीवन से सिर्फ ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये उन चीज़ों को इतिहास के पन्नों पे छाप के देखने का एक मौका है जब हम कुछ सीख सकते हैं कि हमें इनसे क्या करना है। ये दो व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, बहुत छोटे कद के दुबले पतले व्यक्ति जब महामानव बन गए तो कुछ तो ऐसी बात रही होगी, कुछ तो ऐसी बात रही होगी जो इनको भीड़ से अलग करती है। अगर आप भी भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो इनकी जिंदगी में जो भी बातें रही उसमें से कुछ को आत्मसात कीजिए, कुछ को अपने जिंदगी में उतारिए, तो महामानव तो नहीं लेकिन एक अच्छे मानव जरूर बन जाएंगे। मैं सोच रही थी, मैं सोच के आई थी कि मैं सिर्फ 4 चीज बोलूंगी, लेकिन यहाँ बैठे बैठे वो लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, ये किसी दिन वीडियो में डाल दूंगी। लेकिन हमें जो इनकी जिंदगी से सीखने की जरूरत है वो सबसे बड़ी जरूरत है सिंप्लिसिटी, सादगी। आजकल हम दिखावे में, मुझे लगता है आजकल बहुत दिखावा इतना ज़्यादा हो गया है कि आदमी उस पर परेशान रहने लगा है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में सादगी हो, हमारे रहन सहन में सादगी हो, तो हम बहुत सारे अनैतिकता और भ्रष्टाचार से दूर रह सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहूँगी कि सादा जीवन उच्च विचार, जो इनके जीवन का एक मोटो था,